चलो आओ समझो। यहाँ पर पिछले क्लास में अगर देखा जाए तो हम लोग एल्गी के बहुत सारे कहते हैं कि लक्षणों को देखे समझे जाने, है कि नहीं, कि किन कौन से एल्गी में कौन से प्रकार के कहते हैं वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट है। उसके बाद कहते हैं कि कौन से एल्गी में कौन से प्रकार के उनके अंदर भोजन संचय होता है, किस प्रकार से है। फिर उसके बाद हम लोग ये भी देखे कि जो एल्गी होते हैं वो किस वजह से हरे कलर के दिखते हैं, किस वजह से लाल कलर के दिखते हैं, किस वजह से कहते हैं भूरे रंग के दिखते हैं। उनके अंदर अलग अलग वर्णक की वजह से, पिगमेंट की वजह से, यही सब जाने समझे हम लोग सीख रहे थे। उसके लिए एक तालिका बनाए थे बड़ा सा, बोलो। और आज के क्लास में अगर ध्यान दिया जाए तो अब हम लोग एक ग्रीन एल्गी के बारे में, जिसको हम लोग क्लोरोफाइटा नाम के कहते हैं वर्ग में रखते हैं, इसके बारे में जानेंगे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखा भी है ऊपर, देखिए। तालिका से स्पष्ट है कि विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार पादप जगत के अंतर्गत शैवालों के 3 समूह हैं। सबसे पहला कौन सा समूह लिखा है यहाँ पर? हरे शैवाल के बारे में। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा समूह क्या लिखा है? भूरे शैवाल। फिर उसके बाद अंतिम में लाल शैवाल के बारे में दिया है, ठीक। तो इनमें से सबसे पहले हम लोग हरे शैवाल के बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा भी है कि इस समूह के सदस्यों को हरे शैवाल कहते हैं क्योंकि ये हरे रंग के क्या होते हैं। ये तो इस पॉइंट में मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं बात कि जो बताया जाए या समझाने लायक हो, समझाया जाए, ठीक है। लेकिन इसके बाद ही आप देखेंगे तो अगला पॉइंट लिखा है कि हरे शैवाल के लगभग 7000 जातियां सम्मिलित हैं। कितनी हजार? 7000, है कि नहीं। ये बात आप याद कर लीजिएगा। कहते हैं कि बायोलॉजी में जो जीव विज्ञान नाम का एक विषय है, इनमें जितना ज्यादा आप कहते हैं कि चीजों को याद करेंगे, लर्न करेंगे, उतना ज्यादा आपका जो है नंबर आएगा एग्जाम में, मार्क्स जो है उतना बेहतर बनेगा आपका। समझ में आया ना। तो जैसे इनमें यहाँ पे लिखा है पॉइंट, कितनी हजार जातियां पाई जाती हैं? 7000। तीसरा पॉइंट लिखा है कि शैवाल जो होते हैं हर जगह पाए जाते हैं। अब हर जगह पाए जाने में, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल अलवणीय जल के बारे में लिखा है। अब बात ये होता है, अलवणीय जल का मतलब होता है ऐसे पानी जिनके अंदर लवण ना हो, जिनके अंदर कहते हैं नमक ना हो, नमकीन ना हो, फ्रेश वाटर एक तरीके से कह सकते हैं, शुद्ध जल की तरह। तो कहते हैं अलवणीय जल में पाए जाने वाले शैवालों के कुछ नाम हैं: क्लाइडोमेनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। इसी तरीके से अब समुद्री जल की बात अगर किया जाए तो समुद्री जल हम जानते हैं कि खारा होता है उसका पानी, और उसमें पाए जाने वाले शैवालों का अलग अलग यहाँ पे नाम दिया गया है: वल्बा, कॉलेर्पा, कॉर्डियम, ठीक है। उसके बाद नम मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले, नम मिट्टी का मतलब है ऐसी मिट्टी जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी रहे, कीचड़ के तरह से रहे, तो उसी वहां पे पाए जाने वाले शैवाल का क्या नाम है? वॉचेरिया, ठीक है। अब बात ये आता है आगे अगर देखा जाए तो कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो पादपों के साथ मिलकर रहते हैं, जो पादपों के साथ क्या रहते हैं? मिलकर रहते हैं, पेड़ पौधों के साथ मिलकर रहते हैं। तो ऐसे शैवालों का कुछ नाम लिखा गया है। क्या नाम लिखा गया है? कॉलियोचैटिस, और दूसरा है एपीफाइटिक। क्या नाम है? एपीफाइटिक। उसके बाद कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि कहते हैं सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं। किसके साथ? एनिमल के साथ। एनिमल का मतलब प्राणियों के साथ। किसके साथ मिलकर रहते हैं? प्राणी के साथ।
तो मिलकर रहने को ही बोलते हैं सहजीवी, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध। तो हाइड्रा के साथ जो रहते हैं उनका नाम है जूक्लोरेला। क्या नाम है? जूक्लोरेला। ठीक है। उसके बाद आप इसके बारे में बहुत पहले से ही जानते समझते आए होंगे, क्लास 7-8 से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है कि कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो कवक के साथ संबंध बनाकर रहते हैं। उनका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, किसके बारे में? लाइकेन के बारे में। लाइकेन में कहते हैं कि ये भी एक सहजीवी संबंध होता है, लेकिन किनके साथ? कवक के साथ। तो परीक्षा में, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, यूजीसी नेट एग्जाम में, है ना, ये क्वेश्चंस आते हैं कि कवक के साथ लाइकेन कहते हैं, सहजीवी के साथ अगर कोई प्राणियों के साथ रहने वाला तो जूक्लोरेला है। उसके बाद पादपों के साथ कोलियोचेटे और एपिफाइटिक। ठीक। कहते हैं कि फ्रेश वाटर के अंदर क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा, समुद्री जल में अल्वा, कोलेरपा और कोडियम, और नम मिट्टी में वोचेरिया। अब कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ के एग्जाम्पल से ही बनते हैं। एग्जाम्पल से बहुत बार आपको क्वेश्चंस एग्जाम में दिख जाएंगे। अब एग्जाम्पल एज इट इज आपको याद नहीं रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। अब बात यह है कि ये सारे जितने एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर, इनके बारे में आप इतना मॉडर्निटी अब आ चुकी है, इतना हम मान रहे हैं कि भारत अपना इतना आधुनिक हो चुका है कि आप गूगल पे जाकर सर्च कर करके इनको थोड़ा सा इनके बारे में और भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके पढ़ाई में आपको और भी कहते हैं कि मन लगेगा, आपको और इंटरेस्ट पैदा होगा, आप और उत्सुकता बढ़ेगी धीमे धीमे, है कि नहीं? तो इनको आप गूगल पे जाके अलग अलग को सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। और आपको हम बता दे रहे हैं कि हम 3 एग्जाम को अपने दिमाग में लेकर आपको पढ़ा रहे हैं। आपका भविष्य में कभी भी स्कूल में कहीं पर भी बोर्ड एग्जाम दें, चाहे स्कूल एग्जाम दें कोई भी, या फिर आप नीट एग्जाम दें, ठीक, मेडिकल का एग्जाम, या फिर यूजीसी एग्जाम दें, अंडर ग्रेजुएट कॉलेज को पाने के लिए कहते हैं एग्जाम हो रहा है इस समय, नया कंडक्ट कराया जा रहा है यूजीसी नाम का, वो भी आप देंगे। तो इन तीनों में चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। ठीक है। एक कहावत सुने हो ना, एक तीर दो निशाना, तो वही 3 निशाना यहाँ लग रहा है। एक तीर 3 निशाना है। एक है अपना लिखित परीक्षा, और दूसरा अपना क्या है? नीट, और तीसरा यूजीसी। ठीक है ना? आप अपना नोट कर लीजिए जो भी दिया है यहाँ पर। ठीक है। और हम आशा करते हैं कि आप नोट कर भी चुके होंगे, बहुत ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। पहले पॉइंट में अगर ध्यान दिया जाए तो पहले पॉइंट में आपको शैवाल जो हरे होते हैं उनका निवास स्थान समझा है कि नहीं? शैवालों का निवास स्थान समझा है। ठीक। अब दूसरे पॉइंट में हम लोग ना वेजिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन समझा रहे हैं। वेजिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जैसे अगर बात किया जाए, ध्यान से समझना हमारी बात को हम क्या कह रहे हैं। जैसे अगर बात किया जाए कि कुछ अगर जीव जंतुओं की बात किया जाए तो पहले आप जानवरों में समझो। देखो कैसे वेजिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन जानवरों में अलग अलग होते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं, अमीबा हो गया जैसे, है कि नहीं? और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ऊतक लेवल पे होते हैं, है कि नहीं? सिलेंट्रेटा नाम का एक फाइलम होता है, उसमें पाए जाते हैं बहुत सारे, है ना? उसके बाद कहते हैं कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें कहते हैं कि कुछ अंग के स्तर पर चीजें चलती हैं, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात किया जाए, ठीक, प्लेटीहेल्मिन्थेस कहते हैं फाइलम के अंदर ऐसे जानवर पाए जाते हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम देखा गया पहली बार, किडनी, नेफ्रॉन जैसे कुछ ऑर्गन फ्लेम सेल्स। ठीक है। तो उसी तरीके से फिर चीजें और आगे गई, तब जाके ऑर्गन सिस्टम बना, तब जाके एक हम लोग जैसे एक प्राणी अब हम लोग को दिखते हैं जिनके अंदर की पूरा
अंग तंत्र रहता है, पूरी शरीर है, हर चीज है कि नहीं। उसी तरीके से पेड़ पौधों के अंदर भी ना अलग अलग चीजों का अलग अलग कहानी होती है, अलग अलग वेजिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके। ठीक, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एक कोशिकी गतिशील पाए जाते हैं, मतलब चल सकते हैं वो। कुछ ऐसे कहते हैं कि शैवाल होते हैं हरे, जो कि एक कोशिकी होते हैं और गतिशील होते हैं, चल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं। यानी कि उनके पास क्या हो सकता है, क्या होगा, सीलिया या फ्लैजेला उनके पास पाया जाएगा। उसका एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नोट कराए हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास के बारे में दिख रहा है आपको, क्लेमाइडोमोनास। फिर उसके बाद ही इसी के अंदर एक कोशिकी लेकिन अचल, नॉन मोटाइल, मतलब जो चल नहीं सकते हैं, क्लोरेला। और क्लोरेला के बारे में आगे ही हम जाके पढ़ेंगे। कहते हैं ये सिंगल सेल प्रोटीन होता है, इसके बाद बहुत सारी एनर्जी होती है। ठीक, अब उसके बाद अगला बात करें तो निवही लिखा है और गतिशील। निवही का मतलब कॉलोनी, कॉलोनी का मतलब आपस में बहुत सारे मिलकर रहेंगे, उसके एग्जाम्पल वॉलवॉक्स है। और कहते हैं कि निवही तो है, गतिशील ना हो कि अचल हो, नॉन मोटाइल हो। क्या एग्जाम्पल इसका दिए हैं, हाइड्रोडिक्टेन। क्या दिए हैं, हाइड्रोडिक्टेन, हाइड्रोडिक्टेन। ठीक है, उसके बाद देखिए तंतुल, फिलामेंटस, जैसे कोई रेशम का धागा हो गया, ये तंतु की तरह दिखने वाला होता है, जिसका एग्जाम्पल है अशाखित, मतलब कोई शाखा नहीं रहेगा, तंतु के रूप में बस पाया जाएगा, कोई शाखा नहीं रहेगा इसके अंदर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। क्या है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। और तंतुल में ही, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी में ही, तंतुल हरे शैवाल में ही शाखित भी होते हैं। और शाखित का उदाहरण यहाँ पे आपको लिखे हैं क्लैडोफोरा। क्या लिखे हैं, क्लैडोफोरा। व्हाइट बोर्ड छोट होने के कारण कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, आपको अभी आगे वाले स्लाइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, इनके एग्जाम्पल आपको बताए हैं, फिर से बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल आप लर्न करिएगा बैठ के। समझ में आया? एग्जाम्पल यदि आप नहीं लर्न करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आएंगे। फिलामेंटस एल्गी का नाम बताओ। अब जब आपको लर्न रहेगा कि फिलामेंटस कहते हैं अशाखित का यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, और शाखित का क्लैडोफोरा है, तब तो आप किसी 4 ऑप्शन में से एक को सही मारेंगे, टिक मार्क, और 4 मार्क्स लेकर आएंगे, है कि नहीं। अब लर्न ही नहीं रहेगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग।